अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हुई आपकी खिदमत में एक और नई रेसिपी के साथ, जो है ढाबा स्टाइल दाल। इसको बनाना निहायत ही आसान है, ये बहुत ही मज़े की बनती है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी बिल्कुल भी वक्त ज़ाया किए बगैर। तो सबसे पहले जो है मैं देचकी ले लूँगी और इसके अंदर जो है मैं 1 कप ऑयल शामिल कर दूँगी। ऑयल के जो है गर्म होने का मैं वेट करूँगी। जैसे ही ऑयल गर्म होगा मैं इसके अंदर प्याज शामिल कर दूंगी। प्याज जो है मैंने 2 ली हुई है मीडियम साइज़ की, जिसको जो है मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था। प्याज को जो है मैं गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन हो जाएगी, इसके अंदर जो है मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूंगी। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। इसको भी जो है मैं थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। अब जो है मैं इसके अंदर टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर जो है मैंने थोड़ी ज़्यादा लिए हैं, 3 बड़े टमाटर लिए थे मैंने। टमाटर शामिल करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको भून लूँगी। अब जो है मैं इसके अंदर हल्दी शामिल कर दूँगी। हल्दी जो है मैंने 1 टीस्पून ली है। हल्दी शामिल करने के बाद जो है मैं इसके अंदर लाल मिर्च शामिल कर दूंगी, जो कि मैं ले रही हूँ 1 टेबलस्पून। हाफ टी स्पून हो गई। अब ये सेकंड हाफ टी स्पून। लाल मिर्च शामिल करने के बाद जो है मैं इसके अंदर नमक शामिल कर दूंगी। नमक भी जो है मैं 1 चम्मच शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी और इसे मिक्स कर दूंगी अच्छे से। मिक्स करने के बाद जो है मैं इसे ढककर पका लूंगी, ताकि हमारे टमाटर प्याज जो है सही से मसाला हमारा तैयार हो जाए, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आधा किलो दाल ले ली थी, जिसको मैंने पानी के अंदर भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। फिर इसको मैंने बॉईल कर लिया था 1 चम्मच नमक डालकर। आपने दाल को फुल बॉईल नहीं करना, आपने इसमें थोड़ी सी कसर रहने देनी है, ताकि हमारी दाल जो है वो टूटे ना और मिक्स ना हो, दानेदार हमारी दाल रहे। ये देखिए, हमारा मसाला तकरीबन तैयार हो चुका है, ऑयल साइड पे आ चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं। अब जो मैं टमाटर को थोड़ा सा पीस लूँगी और मसाले को अच्छे से भून लूँगी। ये देखिए, मैंने मसाले को भून लिया है। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्ची शामिल कर दूँगी। अब जो है इसके अंदर 1 टीस्पून जो है मैं ज़ीरा शामिल कर दूँगी। ज़ीरा शामिल करने के बाद जो है 1 टीस्पून में ब्लैक पेपर शामिल कर दूँगी, पिसी हुई काली मिर्च। ये सब चीज़ें शामिल करने के बाद मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब जो है मैं इसके अंदर दाल शामिल कर दूंगी। दाल के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया था, ताकि वो दम पे सही से हमारी दाल पक जाए। पानी जो था तकरीबन हाफ कप था। दाल को जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। ये देखिए, हमारी दाल अच्छे से मिक्स हो चुकी है। मैं इसको दम पे रख दूंगी तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। ये देखिए, हमारी दाल तैयार हो चुकी है। साइड पे ऑयल भी अच्छे से आ चुका है और बिल्कुल दानेदार हमारी दाल तैयार हुई है, बिल्कुल मिक्स नहीं हुई। अब जो है मैं इसके अंदर 1 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर दूंगी, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़ेदार आएगा। गरम मसाला शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर दूंगी, जिसको मैंने चॉप कर लिया था। ये देखिए, हमारी दानेदार से दाल ढाबा स्टाइल तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही मज़ेदार हमारी दाल बनी थी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट के जरिए अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। चले मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और दुआ में याद रखिएगा।